ब्रेक के बाद आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है। बात करेंगे बांग्लादेश में हो रही हिंसा की। चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी के बाद से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों से हिंसा जारी है। भारत के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्र का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों से हिंसा जारी। बांग्लादेश में इन दिनों बवाल मचा है। जब से शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किया गया है, तब से हिंसा का एक दौर शुरू हो गया है। हिंसा बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रही है। हिंदू संत चिन्मय कृष्ण प्रभु को गिरफ्तार कर लिया गया है। चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी उर्फ चिन्मय प्रभु बांग्लादेश के प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक नेता और इस्कॉन के प्रवक्ता हैं। वे लंबे समय से हिंदू समुदाय के अधिकारों और उनकी सुरक्षा की वकालत कर रही हैं। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ कई विरोध रैलियों का नेतृत्व किया। ये बात मोहम्मद यूनुस सरकार को नागवारा गुजरी। चिन्मय कृष्णदास प्रभु को ढाका से चटगांव जाने के दौरान डिटेक्टिव ब्रांच टीबी ने हिरासत में लिया था। इस गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जासूसी शाखा के अतिरिक्त आयुक्त रेजाउल करीम मलिक ने बताया कि उन्हें पुलिस के अनुरोध पर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी का मुख्य आधार 25 अक्टूबर को चटगांव के लाल दीघी मैदान में आयोजित एक रैली है, जिसमें उन्होंने भाषण दिया था। इस रैली में कुछ प्रदर्शनकारियों ने आमी सनातनी लिखे भगवा ध्वज को चटगांव के न्यू मार्केट चौक स्थित आजादी स्तंभ पर फहराया। इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान मानते हुए बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी नेता फिरोज खान ने उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कराया था। शाहबाग पुलिस स्टेशन से कुछ दूरी पर हमला, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा प्रशासनिक अमला। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के तुरंत बाद ढाका के सहभाग में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सड़कों पर जाम किया और हम न्याय के लिए मरेंगे, हम इसके लिए लड़ेंगे जैसे नारे लगाए। इस दौरान ढाका यूनिवर्सिटी के जगन्नाथ हॉल में प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर कुछ अज्ञात लोगों ने लाठी डंडों से हमला किया। यह हमला शाहबाग पुलिस स्टेशन से मात्र 30 मीटर की दूरी पर हुआ। इस घटना में 20 से अधिक प्रदर्शनकारी घायल हुए। वहीं दिनाजपुर और चटगांव में भी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। प्रदर्शनकारियों का मुख्य उद्देश्य चिन्मय कृष्णदास की तुरंत रिहाई की मांग करना था। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और शेख हसीना के वहां से भागकर भारत आने की घटना के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ गया है। इस हिंसा में दर्जनों हिंदुओं की मौत हुई है। वहां की मोहम्मद यूनुस की सरकार का आंदोलनकारी दंगाइयों पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। इधर एक बार फिर बांग्लादेश के विभिन्न शहरों में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस्कॉन के चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में देशद्रोह आरोप में जेल गए धर्म गुरु चिन्मय कृष्णदास प्रभु के वकील पर कातिलाना हमला हुआ है। कोलकाता में इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमन दास ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि चिन्मय दास के वकील रमन रॉय पर क्रूरता से हमला किया गया है। वो इस वक्त आईसीयू में जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। तो वहीं कई पुजारियों को भी अरेस्ट किया गया है। हाई कमीशन कैंपस में तोड़फोड़ का विरोध। भारत के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्र। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले और उनकी हत्याओं का जिम्मेदार अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को बताया है। शेख हसीना ने कहा कि यूनुस सरकार के लोग ही सामूहिक हत्याओं के मास्टरमाइंड है। मैं जनसंहार नहीं चाहती थी, इसलिए देश छोड़ने का फैसला किया। बांग्लादेश में ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस में सैकड़ों छात्रों ने भारत विरोधी नारे लगाए और विरोध प्रदर्शन किया। छात्र अगरतला में बांग्लादेश के असिस्टेंट हाई कमीशन के कैंपस में तोड़फोड़ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। बांग्लादेश की खुलना में छात्रों और अन्य कट्टरपंथी संगठनों ने भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही अत्याचार को लेकर बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना ने यूनुस सरकार को तगड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर मैं खून खराबा नहीं चाहती थी, इसीलिए आ गई, नहीं तो नरसंहार होता, जिसका मास्टरमाइंड मोहम्मद यूनुस है। माइनॉरिटी पर लगातार अत्याचार हो रहा है, जिसको पूरी दुनिया देख रही है। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को दुनिया देख रही है। हिंदुओं के लिए भस्मासुर बनी बांग्लादेश सरकार की जमकर आलोचना भी हो रही है। इस्कॉन के बहाने हिंदुओं पर कट्टरपंथी जानलेवा हमला कर रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश इस समय हिंसा की आग में जल रहा है। बीते 5 अगस्त को मुल्क में हुए तख्ता पलट के बाद से शेख हसीना भारत में है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों और बांग्लादेश छोड़ने को लेकर बड़ा बयान दिया है। शेख हसीना ने न्यूयॉर्क में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि मैं खून खराबा नहीं चाहती थी। अगर मैं सत्ता में बनी रहती और इस्तीफा नहीं देती तो देश में नरसंहार हो जाता। जब लोगों को मारा जा रहा था तो मैंने देश छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि मुझे सत्ता की जरूरत नहीं है। हथियारबंद लोग गढ़ भवन में घुस आए थे। मेरे पिता और राष्ट्रपिता बंग बंधु की तरह मेरी हत्या की भी योजना थी। मैंने सिक्योरिटी को बोल दिया था कि वह फायरिंग नहीं करे। अगर फायरिंग होती तो गढ़ भवन में बहुत लोग मारे जाते। मैं ये नहीं चाहती थी। शेख हसीना ने कहा कि आज टीचर्स, पुलिस, नेता सभी पर हमले किए जा रहे हैं। हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है। 11 चर्च और कई मंदिरों पर हमले किए गए हैं। इस्कॉन पर हमला किया गया है। सवाल ये है कि अब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले क्यों किए जा रहे हैं। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि आज जो हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, इसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं, खुद मोहम्मद यूनुस हैं। मास्टरमाइंड है मोहम्मद यूनुस। शेख हसीना ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं पर हमले और उनकी हत्या के लिए मोहम्मद यूनुस को मास्टरमाइंड बताया है। उन्होंने कहा कि आज मैं मास किलिंग की आरोपी हूँ। असल में मोहम्मद यूनुस एक तय योजना तहत सामूहिक नरसंहार में शामिल है। ये मास्टरमाइंड है। यहाँ तक कि बीएनपी नेता और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने लंदन में कहा था कि अगर देश में इसी तरह मौतें होती रही तो सरकार नहीं चलेगी। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा। बांग्लादेश के चटगांव इस्कॉन पुंडरिक धाम के अध्यक्ष चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद हालात बिगड़ते हुए जा रहे हैं। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध में हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस दौरान उन पर बीएनपी और जमात के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया था, जिसमें 50 हिंदू घायल हो गए थे। चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों ने हर जिले में शांतिपूर्ण सभाएं आयोजित की। हालांकि इन शांतिपूर्ण सभाओं पर चरमपंथी समूहों ने हमले भी किए। इस्लामिक समूहों ने चटगांव में हिंदू समुदाय के सदस्यों पर हमला किया। कट्टरपंथियों के हमले को मोहम्मद यूनुस की सरकार लगातार बढ़ावा भी दे रही है और अल्पसंख्यकों पर जमकर अत्याचार कर रही है। और तो और अगर कोई आवाज उठाता है तो उनके घरों को जला दे रही है। हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। इस पर भारत सरकार की भी नजर है और जल्द ही कोई बड़ा एक्शन भारत ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ देश के कई हिस्सों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। यूपी, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। तो वहीं तमिलनाडु के चेन्नई में बांग्लादेश हिंदू अधिकार पुनर्प्राप्ति समिति ने विरोध प्रदर्शन किया। इसमें कई हिंदू संगठन शामिल रहे। साथ ही ब्रिटिश संसद में भी बांग्लादेश में हिंसा की गूंज सुनाई दी। विपक्षी दल कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता से बाहर होने के बाद हिंदुओं का सफाया करने की कोशिश हो रही है। बांग्लादेश में हिंदू हमलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिला। देखिए तस्वीरें भी, ये 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अलग अलग हिस्सों से जो प्रदर्शन की तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर मैसूर से तस्वीरें सामने आई हैं। ये 10 तस्वीरें देश के अलग अलग राज्यों से सामने आई है। भारत में बांग्लादेश हिंसा पर लगातार प्रदर्शन जारी है। चेन्नई में भी हिंदू अधिकार को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। वॉशिंगटन, अमेरिका में भी बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हिंसा हो रही है उसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से ये तस्वीरें, बांग्लादेश में अत्याचार का विरोध हर एक राज्य में देखने को मिल रहा है। चाहे वो कर्नाटक की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, या फिर अगर देश के अलावा विदेशों की बात करें तो अमेरिका की वॉशिंगटन से भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है।
बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से था, फिर 1971 में बांग्लादेश बना, लेकिन हिंदुओं की आबादी लगातार घटती चली गई। ग्राफिक्स के जरिए देखिए कब कितनी हिंदुओं की आबादी घटी है। देखिए बांग्लादेश में हिंदू बटे तो घटते हुए नजर आए हैं। 1951 में 22% आबादी थी हिंदुओं की। 1961 की बात करें तो 18.5% आबादी हिंदुओं की बांग्लादेश में देखने को मिली। 1974 में 13.5% आबादी हिंदुओं की बांग्लादेश में, और 1981 की बात करें तो 12.1% आबादी हिंदुओं की बांग्लादेश में देखने को मिली। 1991 में 10.5% आबादी। 2001 की बात करें तो 2001 में 9.2% आबादी हिंदुओं की बांग्लादेश में देखने को मिली। देखिए जिस तरीके से साल बढ़ते गए वैसे ही ये जो आबादी है वो घटती चली गई हिंदुओं की। 2011 में 8.5% आबादी और 2023 में ये 7.5% रह गई है। और ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कि पिछले 7 से 8 सालों में किस तरीके से हिंदुओं की जो आबादी है वो बांग्लादेश में घटती हुई नजर आई है। 1951 में 22% और अब सिर्फ 7.5% रह गई है। और ये गैप कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हिंदू आबादी बांग्लादेश में लगातार घटती हुई चली जा रही है। और अब जो बांग्लादेश से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी काफी चिंताजनक तस्वीरें हैं, जहां अत्याचार का विरोध भी किया जा रहा है। हिंदुओं पर अत्याचार हो रही है, उसको लेकर लगातार तस्वीरें हम सब देख रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर कट्टरपंथियों के आगे बांग्लादेश की यूनुस सरकार पूरी तरह से सरेंडर है। माइनॉरिटी पर हो रही अत्याचार की आवाज उठाने पर सजा दी जा रही है। और देखिए कट्टरपंथियों के सामने मोहम्मद यूनुस का सरेंडर सामने आया है। हिंदुओं पर जुल्म की सारी हदें पार हो चुकी है। हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने पर सजा की भी बात की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर यूनुस सरकार ने भी सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि इस्कॉन के संत चिन्मय स्वामी के वकील पर हमला हुआ और ऐसे में जो बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू हैं वो सड़कों पर आए। कट्टरपंथी खुलेआम सजा का ऐलान भी कर रहे हैं और ऐसे में सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने सरेंडर कर दिया है। पूरी तरीके से मोहम्मद यूनुस की सरकार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर गूंगी बहरी दिखाई दे रही है। और कट्टरपंथियों को बांग्लादेश के कानून का कोई भी खौफ नहीं है। सरेआम धमकी दी जा रही है, सरेआम हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। कट्टरपंथियों को यूनुस सरकार का खुला समर्थन मिल रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना का कौन सा फरमान था जिसने उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और शेख हसीना के इस फरमान से आखिर हिंदू पर हमले क्यों हो रहे हैं, इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। दिनांक 5 अगस्त 2024, स्थान ढाका, बांग्लादेश। ये वो दिन था जब बांग्लादेश के इतिहास में एक काला अध्याय जुड़ा। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो गया। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन बेकाबू हो गया। प्रदर्शनकारी ढाका में स्थित पीएम हाउस में घुस गए। इस बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। छात्रों के प्रदर्शन से शुरू हुआ आंदोलन इतना बढ़ गया कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। 30% आरक्षण पर मचा घमासान। शेख हसीना का देश छोड़ने का ऐलान। विवाद उस 30% आरक्षण को लेकर था जो स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को दिए जा रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। सरकार अपने समर्थकों को आरक्षण देने के पक्ष में है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कई सप्ताह चले छात्रों के हिंसक प्रदर्शनों के राष्ट्रव्यापी अशांति में बदलने के बाद इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया।
इसी के साथ बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के राज का भी अंत हो गया। कुल 20 सालों तक शेख हसीना ने मजबूत पकड़ के साथ बांग्लादेश पर शासन किया है। विरोध प्रदर्शन देश में हिंसक रूप लेकर दौड़ा। मुजीबुर रहमान की प्रतिमा पर चला हथौड़ा। बांग्लादेश में आरक्षण के मसले पर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब बेकाबू हो चुका था। इस बीच प्रदर्शन के दौरान एक तस्वीर सामने आई जहां हिंसक प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति का सिर का हिस्सा हथौड़े से तोड़ दिया। बांग्लादेश की राजनीति में शेख मुजीबुर रहमान का कद कुछ ऐसे ही था जैसे भारत में महात्मा गांधी का। ठीक उसी तरह बांग्लादेश की आवाम में मुजीबुर रहमान बंगबुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो चुके थे, उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले बंगबुद्ध शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर चढ़कर हथौड़े चलाए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद सेना के हाथों में देश की कमान आ गई। बांग्लादेश में आर्मी चीफ वकारुज्जमान ने देश की कमान संभाली। हालांकि बांग्लादेश में ऐसा पहली बार नहीं था जब सेना के हाथों में देश की कमान आई हो। इससे पहले भी ऐसा हो चुका था। मोहम्मद यूनुस ने संभाली बांग्लादेश की कमान। अल्पसंख्यकों पर टूटा मुसीबत का आसमान। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया। ये निर्णय राष्ट्रपति शहाबुद्दीन और भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के 13 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के बीच हुई बैठक में किया गया। इस बैठक में 3 सशस्त्र बलों के प्रमुख भी मौजूद रहे। मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त होने के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने सबको विचलित कर रख दिया। बांग्लादेश में जारी हिंसा और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच काम चलाऊ सरकार के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने पहले ही बयान में साफ गोई दिखाई। यूनुस ने कबूल किया कि बांग्लादेश में हिंसा के दौर के बीच हिंदुओं, सिख, बौद्धों और ईसाइयों समेत दूसरे अल्पसंख्यकों को चुन कर जानबूझकर निशाना बनाया गया है। 11 चर्च और कई मंदिरों पर हमले किए गए हैं। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।